Then we start with the hash map example. The hash map एग्जाम्पल वन, तो हाश में आप इंटीजर एंड स्ट्रिंग, तो इसमें दो वैल्यू स्टोर होगा, इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होगा। ओके, तो फॉर स्टोरिंग द एलिमेंट मैप डॉट पुट वन मैंगो, मैप डॉट पुट टू एप्पल, थ्री बनाना, थ्री ग्रेप्स, तो ये सारा वैल्यू ये जो मैप ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये आइटरेशन होगा, आइटरेशन होके जो सारा एलिमेंट है ये आपको डिस्प्ले करेगा। कैसे ना, मैप डॉट एंट्री एम कॉलोन मैप डॉट एंट्री सेट मेथड, तो एंट्री सेट मेथड के मदद से वो जो सारा वैल्यू मैप ऑब्जेक्ट में स्टोर है वो रिट्राइव होकर एम में स्टोर होगा। एम डॉट गेट की करने से की शो करेगा, एम डॉट गेट वैल्यू करने से वैल्यू शो करेगा। तो आई रन द फाइल। वन मैंगो, टू एप्पल, ग्रेप्स। ओके, सो हम डिसऑर्टेड सॉर्टिंग में स्टोर नहीं किए हैं, लेकिन जब हमारा रिट्राइव कर रहा है वो सॉर्टिंग होकर रिट्राइव कर रहा है। वन टू थ्री फोर की आर ऑटोमेटिकली सॉर्टेड व्हेन वी आर यूजिंग हाश मैप। ओके, यस सर। सर तो ये हैश मैप और ट्री मैप में डिफरेंस क्या होगा सर? ट्री मैप में उस ये इसमें सॉर्टिंग नहीं होता। देखो, मैं एक वो स्टोर कर दे रहा हूँ।
then ट्री में अपने चलता हूँ. ओके, तो ट्री में आपने देखिए तो क्या होगा. इट इज ऑल्सो सॉर्टेड. ये भी सॉर्टेड हो रहा है. दोनों में सेम चीज है. आप दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हो. ये डिसऑर्टेड में है, लेकिन यहाँ पर 100, 101 हम यहाँ पर क्या स्टोर किए थे, 102 स्टोर किए थे. ओके. यस सर. Then has, sorry. इसमें देखिए यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट रख रहे हैं. हाश में आप इंटीजर एंड स्ट्रिंग, न्यू हाश में आप then map dot put 1 mango, 2 apple, 3 banana, then again 1 grapes. Okay, so here we pass the duplicate element.
देन आइटरेटिंग द एलिमेंट, देखो यहाँ पर जो डुप्लीकेट एलिमेंट है वो डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव कर रहा है। यहाँ पर 1 मैंगो है, 1 ग्रेप्स है, तो दोनों को वो मर्ज कर दिया। ओके, बट सर अगर वो एलिमेंट भी चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे? और सर ये जो शॉर्टिंग कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू द नंबर कर रहा है, आखिर में अकॉर्डिंग टू दी वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग या कुछ शॉर्टिंग नहीं हो सकता, उसके अकॉर्डिंग शॉर्टिंग की होगा। हाश मैप, मैप इंटरफेस में की सॉर्टिंग होता है। अच्छा, ओके, ओके, यस सर। then next is hash table.
ओके, 103, 102, 101, 100। तो हाश टेबल में भी इस तरह से वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, की एक डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर रहा है। ओके, ये वर्क ऑफ हाश टेबल। ये hash table integer and string map is object. The map dot put. So we store all the elements 100, 102, 101, 103. Okay, then before remove, before remove the element, it is showing you. Then after remove, map dot remove 102. It shows another element.
So before remove 103, 102, 101, 100. Okay, so now after remove the element, we remove which value? 102. So after removing all the elements, 103, 101 and 100. That is the before remove and after remove, the example that was given here. सर इक्वेशन ये अगर हम सारे हैश टेबल हैश मैप और ट्री मैप मतलब देखा जाए सब कुछ सेम ही है, तो हम लोग इसे डिफरेंट यूज क्यों करते हैं, एक ही क्यों नहीं यूज करते? देखो मतलब अगर मैं डिसेंडिंग वाला भी यूज करना है तो मैं ऐसे भी डिसेंडिंग लगा सकता हूँ, मैं हैश मैप में डॉट डिसेंडिंग लगा, तो जो आपने कल बताया। हाँ, लूपिंग जैसा है। आप तीनों लूप है, तीनों लूप में आप किसी भी लूप अगर चाहोगे तो आप यूज कर सकते हो। ओके, लाइक फॉर लूप यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं, डू व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कोई बाउंड्री नहीं कि आप किसी जगह पर आप फॉर लूप लगाओ और किसी जगह पर आप डू व्हाइल लूप लगाओ। ओके, तो हाश में आप बोल रहे हो ट्री में आप अगर आपका जो अगर डिफरेंस लगाना है तो क्या होगा? हाश में आप अलाउ द सिंगल नॉल की ऑन मल्टीपल नॉल वैल्यू। ट्री में आप डजंट अलाउ द नॉल की, मतलब आप बिना की में आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। किसमें? हाश में आप में सिंगल नॉल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आपका जो ट्री मैप है वो नॉल एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको वैल्यू देना ही देना पड़ेगा। ओके, सो दैट लिख लो ये चीज, काम में आएगा। यस सर। हाश में आप अलाउ सिंगल नॉल की, डिफरेंस बिटवीन हाश मैप एंड ट्री मैप। हाश में आप अलाउ ए सिंगल नॉल की एंड मल्टीपल नॉल वैल्यू। यस सर। ट्री में आप डजंट अलाउ द नॉल की, null key but can have multiple null value. यस सर। हाश में आप अलाउ हेटेरोजेनियस एलिमेंट, मतलब मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। हाश सेट, हाश में आप अलाउ हेटेरोजेनियस एलिमेंट because यस सर। it doesn't perform sorting on key. ट्री में आप अलाउ होमोजेनियस वैल्यू, as a key
because of sorting. यस सर। ओके, ये है आपका डिफरेंस। Then comes to the string operation. String is used to parse a string break down the string apart when applied with the characters. Okay, so it is used to parse a string. For parsing a string, we're using split method. The split method is used to parse a string, break down the string apart when applied with the character. So basically, split method is used to the string, break down the string with a specified character, or if any kind of extra space or symbol is present, it is used to remove that extra piece of symbol or space. Okay, so how it is working? Let's see.
So here we pass string sad, blue sad, red sad, black sad, and maroon sad. String results, string dot split. So what we have to split? We split the comma. String sats, blue sad, red sad, black sad, maroon sad. String results, string dot split. So split method is used. So what you have to split? I have to split comma here. Then for retrieve the element from the variable, we're using here string colon results. So what are the elements are present in the results? Now it comes to the search. That is printing all the elements here. So now we see the example. Okay, so देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है. देखो यहाँ पर स्ट्रिंग सर्ट्स मतलब एक वेरिएबल में हम इतना बड़ा वैल्यू स्टोर कर रहे हैं. ब्लू सैड, रेड सैड, ब्लैक सैड, मरून सैड.
तो अभी ये सारा वैल्यू को मैं एक array में स्टोर किया, स्ट्रिंग रिजल्ट। तो start dot split, what to split? We have to split comma. ओके, तो ये जो टोटल सेंटेंस के अंदर जहां पर कॉमा है वो इसको रिमूव कर देगा। तो रिमूव करने के बाद ये दिखा रहा है ब्लू शर्ट, रेड शर्ट, ब्लैक एंड मरून। ओके, यस सर। then string tokenizer, it is also used to purge a string. It allow accessing the element with a tokens. तो किसी भी एलिमेंट और वर्ड को आप अगर रिट्राइव करोगे वो एज अ टोकन के हिसाब से उसको ट्रीट करेगा। एंड यहाँ पर भी जो कुछ एक्स्ट्रा सिंबल है उसको रिमूव करने के लिए स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग टोकनाइजर यूज किया जाता है। तो इसका प्रोग्राम हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो स्ट्रिंग टोकनाइजर में वही सेम चीज है। स्ट्रिंग शर्ट, ब्लू शर्ट, रेड शर्ट, ब्लैक शर्ट, मरून शर्ट, string tokenizer object is st equals to new string tokenizer, the starts then blank, मतलब ये जो कॉमा और स्पेस दोनों रिमूव करेगा। तो जब हम एलिमेंट रिट्राइव करेंगे वो दिखाएगा क्या, देखो
देखो ब्लू एक जगह पर, फिर 60 स्पेस में रिमूव करेगा, कमा भी रिमूव करेगा, ब्लू देन नेक्स्ट में 60, रेड देन 60। ओके, हर एक वर्ड को अलग अलग लाइन में उसको। ओके, अभी यस हमने सर, यस सर। we have to cover string tokenizer in the class. Next class we cover another string chapter. Okay. यस सर। तो दूसरा क्लास में हम ये जो स्ट्रिंग टोकनाइजर के तक हम पढ़े हैं, तो नेक्स्ट क्लास में अदर जो स्ट्रिंग एग्जाम्पल है पढ़ेंगे।